गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा के आगे के पॉइंट को समझेंगे। इससे पहले जो भी वीडियो डाला गया वो पहले देख लेना, तभी ये वीडियो देखना। चलो तो सीखेंगे आज। आज मेन रूप से जीवा से रिलेटेड पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले तो जीवा जीवा क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। तो देखो क्या होता है जीवा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने से, वृत्त के किन्हीं वृत्त की जब दो बिंदु के मिलाते हैं तो एक जीवा का निर्माण होते हैं। यानी इसको ए बी, यानी ए बी एक जीवा है। ऊपर अगर ए बी के ऊपर अगर लाइन दे दिए तो समझ जाना कि जीवा का संकेत है। यानी जीवा का संकेत ऊपर में कोई भी चीज के ऊपर में ऐसे दे देना, ठीक ना। तो क्या हुआ, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने से जो रेखा का निर्माण हुआ है वो क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है, ठीक ना। तो जीवा, अब देखो इसका मुख्य रूप से अगर फिगर बनाते हैं तो ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ऐसे। इसका नाम ए बी, तो ये भी क्या है? जीवा है। समझ में आ गया? चलो तो जीवा के बारे में समझ लिए। अब ध्यान से देखो, अगर यही जीवा को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ऊपर बढ़ाएंगे तो ऐसे आएगा, यहां आएगा ए भी, फिर कुछ और ऊपर बढ़ाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जो जीवा केंद्र से होकर जाएगा। जीवा किससे होकर जाएगा? केंद्र से। कंप्लीट। तो देखो जब केंद्र से होकर जाएगा तो यही जीवा वृत्त के दो भागों में बांट देगा। यानी ये जीवा केंद्र से होकर जा रहा है तो वृत्त के दो भागों में बांट देगा। तो कहने का मतलब हमको यह है कि एक तो ये जीवा था, ये भी क्या था? जीवा था, लेकिन एक केंद्र से होकर जाने पर इसका नाम हो जाता है व्यास। क्या हो जाता है? व्यास। तो एक एग्जाम तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन होती है, सबसे बड़ी जीवा। तो बताओ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? व्यास। अब इससे जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इससे छोटा होते जाएगा। ये सब जीवा खींचे हैं तो ये सब क्या होगा? छोटा होते जाएगा, चाहे ये भी। यानी हम यह समझाना चाह रहे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तुम्हारा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास। अब देखो व्यास होती हो तो क्या होता है, ये सब तो पहले जानते होंगे। व्यास केंद्र से परिधि को मिलाने वाले को त्रिज्या कहते हैं कि नहीं? केंद्र से परिधि को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। यानी केंद्र से परिधि की रेखा को क्या कहेंगे? त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किए थे। ये सब तुम पता ही होगा। तो देखो यहां भी केंद्र है, यहां क्या है? परिधि। यानी तुम्हारा एक तो यार हो गया, ठीक है। उसके बाद एक यहां से आर हो गया, ये भी तो केंद्र से परिधि की दूरी है। यानी तुम्हारा व्यास बराबर 2r हुआ कि नहीं? व्यास बराबर एक आर 2r, यानी व्यास 2 इंटू त्रिज्या। ये तुम सब पढ़ते हैं, चाहे हम सब भी पढ़ते हैं कि व्यास बराबर क्या होता है? त्रिज्या के दुगना होता है, त्रिज्या के दुगना। अगर क्वेश्चन में तुम्हारा पूछ देगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना हो जाएगा? 1 का दुगना, यानी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर तुम्हारा क्वेश्चन में पूछ देगा कि व्यास बराबर
व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होता है? तो बताओ, व्यास तो यहां से यहां कितना हो गया तुम्हारा 10। तो त्रिज्या क्या होता है? आधे ना एकड़। तो एकड़ आधा कर देंगे तो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ये सब तो मालूम होगा। तो हम यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या होता है? व्यास कहलाता है। यह तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछा था, तो इसको लिख लेते हैं। जीवा किसे कहें? जीवा उसे कहे दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को जीवा कहते हैं। जिस वृत्त में दो बिंदुओं के अगर मिला दोगे तो जीवा का निर्माण होगा, और वही जीवा केंद्र से होकर जाएगा तो व्यास कहलाएगा। तो नोट में लिख लेते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी या लंबी जीवा व्यास कहलाती है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में व्यास बराबर बताए थे ना, 2 गुने त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या। अगर यहाँ त्रिज्या निकालेंगे तो गुना में कि नहीं, तो इधर आएगा तो बटा में होगा ना कि नहीं। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? देखो, त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 इधर आएगा तो व्यास बटा 2, यानी व्यास के आधा होता है त्रिज्या। तो तीसरा में लिखेंगे त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2। ये 3 पॉइंट सीखे कि वृत्त की सबसे बड़ी या लंबी जीवा व्यास कहलाती है, और व्यास 2 इंटू त्रिज्या बराबर व्यास के आधा होता है। ठीक है, मान लिया जाए त्रिज्या तुम्हारा किसी वृत्त का 6 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या होगा? व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। इसको डी से सूचित करते हैं, तो छोटी डी से। तो व्यास कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारा डी 40 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा? डी मतलब व्यास तो त्रिज्या आधा होता है 20 सेंटीमीटर, और त्रिज्या अगर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ रहेगा तो तुम्हारा व्यास कितना हो जाएगा? 120। बस व्यास होता है त्रिज्या के 2 गुना, और त्रिज्या होता है व्यास के आधा। ये सब तो मालूम ही होगा। चलो अब अगला पॉइंट को समझते हैं। देखो, इस पॉइंट भी समझा रहे हैं जो तुम्हारा एग्जाम में, यानी जो भी पॉइंट बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक पॉइंट को तुम्हारा ध्यान में रखना है, तब पर ही तुम्हारा ज्यामिति का क्वेश्चन बनेगा, वो भी बहुत अच्छा से बनेगा। जैसे बता रहे वैसे सिर्फ याद रखते जाओ, रिवीजन करो। मान लिया जाए हम किसी वृत्त में 2 स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखो, ये स्पर्श रेखा खींचे हैं, तो कोई एक बिंदु पर टच किया है, यहाँ तो 2-3 पर टच कर रहा है, लेकिन मान लेंगे कि कितना पर? सिर्फ एक बिंदु पर टच किया है। ठीक है, एक इधर से खींच लेते हैं। ठीक है, मान लिया जाए एगो पर टच कर रहा है। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो एक बात बताओ, ई रेखा दोनों एक जगह कभी मिलेगा? यानी छोटा फिगर से बनाते हैं, तो देखो एक बिंदु पर टच कर रहा है। देखो, ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि ये दोनों रेखा क्या होगा? कभी ना कभी तुम्हारा एक जगह आकर मिलेगा। तो जब एक जगह आकर मिलेगा तो वह समांतर रेखा नहीं कहलाएगी,
ठीक ना, समांतर रेखा नहीं कहलाएगी। तो वृत्त के किसी भी बिंदु से दो रेखा खींचो तो वह आपस में जरूर मिलेगी, आपस में जरूर मिलेगी, चाहे यहां से खींचे। कुछ देर के लिए इसको मिटाते हैं। अब देखो तुम्हारा एक और यहां टच कर रहा है, देखो यानी कहीं पर से दो गो स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो वह आपस में आकर कहीं ना कहीं मिल रहा है। लेकिन याद रखना, जब तुम व्यास के दोनों छोर से, देखो ये व्यास हुआ कि नहीं, व्यास के दोनों छोर से स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह कभी नहीं मिलेगा। कभी मतलब क्या होगा, समांतर होगा। जैसे एग्जांपल में देखो, ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछा है इसलिए इसको इस पॉइंट को समझा रहे हैं। जैसे तुम्हारा यह हो गया वृत्त, यह हो गया तुम्हारा केंद्र से गया तो व्यास। अब देखो इससे रेखा खींच रहा है, ये टच कर रहा है तुम्हारा व्यास के अंतिम छोरों पर। तो देखो ये दोनों रेखा आपस में कहीं नहीं मिलेगा। तो जब कहीं नहीं मिलेगा तो ये दोनों क्या कहलाएगा, समांतर। क्या कहलाएगा, समांतर रेखा। यानी वृत्त के दो ऐसा बिंदु है जहां से अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो वह दोनों स्पर्श रेखा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। बाकी कहीं पर ऐसा स्थिति नहीं होता है, जब दो गो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह दो गो समांतर रेखा होगा। तो यहां से एक बात का क्लियर हो गया कि वृत्त के व्यास के छोरों से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों वह आपस में समांतर होती है। यह क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है, जब सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें जरूर आएगा। तो क्या नोट में होगा, किसी भी वृत्त के व्यास के छोरों मैंने समझ रहा है ना, अंतिम बिंदु व्यास के दोनों अंतिम बिंदु व्यास के छोरों से जब स्पर्श रेखा खींची जाती है तो वह दोनों स्पर्श रेखा समांतर होगी। ठीक ना, दोनों समांतर रेखा होगी। यानी इसका नाम देते हैं एस, इसका टी, इसका देते हैं पी आर। तो देखो समांतर का सिंबल होता है, समांतर का सिंबल होता है इसे दो गो तिरछा लाइन पार देते हैं। यानी इसको लिखना चाहेंगे समांतर में तो पी आर, ये फिगर बना लेना, यहां लिख देते हैं पी आर समांतर एस टी। पी आर इसको पढ़ेंगे समांतर एस टी। समझ में आया इस पॉइंट को, अच्छा से समझो। दो ऐसा बिंदु है, यानी वृत्त के अंतिम छोरों ऐसा बिंदु है जहां से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे ना तो वह दोनों स्पर्श रेखा आपस में समांतर होगी। ठीक ना, और अदर यानी अन्य कोई ऐसा बिंदु से खींचोगे ना तो दोनों आपस में मिल जाएगा, तो इसलिए समांतर नहीं होगा। जैसे कोई बताए थे इससे पहले, कहीं से भी खींच लोगे तो ये आपस में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन यही जब व्यास से खींचोगे दोनों छोर से तो यह दोनों स्पर्श रेखा समांतर होगी। क्लियर, बस ये पॉइंट बहुत ही जरूरी था। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है कि स्पर्श
सॉरी व्यास के अंतिम छोर से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये दोनों स्पर्श रेखा होगा जो समांतर होगा। अभी 2 पॉइंट सीखे हैं। सबसे पहले सीखे हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, और दूसरा पॉइंट सीखे हैं कि वृत्त का जो व्यास के छोरों से स्पर्श रेखा खींचते हैं और वह आपस में समांतर होते हैं। अगला पॉइंट समझो, मान लिया जाए यह जीवा है, जीवा है कि नहीं, ये भी जीवा है। अगर इसको केंद्र से इस पर लंब डाला गया, लंब मैंने मतलब बताए हैं क्या, 90 डिग्री। अगर किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या, दोनों को आधा आधा बांट देता है। अगर जीवा पर लंब डाला गया है तो ये दोनों को आधा आधा कर देगा। यानी तुम्हारा इस फिगर से समझो, क्लियर होगा। देखो ये भी तुम्हारा क्या है, जीवा, ये भी जीवा है। और ओपी लंब डाला गया है ए बी पर, यानी ओपी जीवा पर लंब डाला गया है तो क्या होगा, ठीक है। जब ए बी बराबर जीवा और ओपी लंब डाला गया है ए बी पर तो ये दोनों के आधा कर देगा। आधा कहे के मतलब कुछ, यहां से यहां की दूरी बराबर और यहां से यहां की दूरी बराबर, ठीक ना। तो देखो पी से ए की दूरी बराबर और पी से बी की दूरी बराबर, क्लियर। इस पॉइंट को लिखना कैसे, जब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को आधा कर देता है। क्या किया जाता है, आधा कर देता है। इसको पहले क्वेश्चन से समझते हैं क्या बोलते हैं, पहले नोट लिख लो, इसको लिखवा देते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित देखो समद्विभाजित, सम माने बराबर, द्वि माने दो भागों में, भाजित माने बांटती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है या जीवा को दो भागों में बांटती है। यह पॉइंट क्लियर हुआ। देखो अगर कोई विषय कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ में हम उस विषय को टारगेट लेकर 90 से ज्यादा नंबर ले आएंगे ना, तो वहां तुम्हारा कोई विषय कमजोर भी रहेगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब मैथ में आराम से तुम्हारा 90+ आ जाएगा, इसलिए आराम से एकदम ध्यान से पॉइंट वाइज पॉइंट समझो। और जो चैप्टर समाप्त कर दिए हैं उसको रिवीजन करो। अभी मात्र 2 चैप्टर समाप्त किया, एक तुम्हारा वास्तविक संख्या है और एक समांतर श्रेणी। ये दोनों को दम रिवीजन करते रहो, ज्यादा नहीं, जितना हम क्वेश्चन कराए उतना ही सीख, ठीक है। उसके बाद सेट प्रैक्टिस करवाएंगे तो वो वाला वीडियो देख लेना, बस, उससे ज्यादा नहीं करने का है। अब देखो समझिए, तो क्या बताएं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। यानी जब ए बी बराबर जीवा हो तुम्हारा और ओपी इस पर लंब डाला गया, लंब का सिंबल ऐसे बताए थे ना, लंब डाला गया हो, तब पी ए और पी बी बराबर होगा।
अब देखो इसका क्वेश्चन से करवाते हैं। मान लिया जाए इसी में क्वेश्चन तुम्हारा दे देगा। देखो इसी में क्वेश्चन, पहले इतना लिख लो, उसके बाद यहां क्वेश्चन देता, किसी वृत्त की जीवा, देखो पॉइंट भी बता रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, इससे तुम्हारा एकदम कंफर्म पॉइंट समझ में आ जाएगा। किसी वृत्त की जीवा ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर हो तथा ओपी लंब ए बी लंबी हो तो पीवी का मान बताएं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वृत्त की जीवा ए बी है। आराम से पहले हम वृत्त की जीवा ए बी ले लेते हैं, ए बी ले लिए। उसके बाद कह रहा है ओपी लंब, देखो लंब का सिंबल है, यानी ओ माने जानते हैं हम क्या होता है, केंद्र, या इसको लिख सकता था केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, तो ओपी लंब, देखो ओपी यानी ई तो वो होता है, तो जरूरी पी होगा, लंब डाला गया है, तो पीबी, देखो क्या पूछा, पी से बी की दूरी, तब बताओ ई तुम्हारा या ए से लेकर बी तक तुम्हारा कितना है, 16 है कि नहीं, 16 सेंटीमीटर। लेकिन हमको पीवी चाहिए मतलब कुछ एक कर आधा, यानी ई 8 होगा और ई 8 होगा। क्लियर, तो कितना होगा इसका आंसर, पीवी बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा था 16, तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। क्लियर, तो बस यही पॉइंट याद रखना था कि जब केंद्र पर से जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को आधा कर देता है, आधा आधा भागों में बांट देता है। क्लियर, चलो अगला पॉइंट समझते, एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे। अगला पॉइंट समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जब दो जीवा आपस में कहीं पर काटता है आंतरिक, जब दो जीवा, देखो दो जीवा ले रहे हैं, ठीक है, ये दो जीवा काटा है, एक, देखो एक जीवा हम ही ले रहे हैं, जीवा यही ना हुआ, दो बिंदु को मिलाने वाली, ठीक है, और एक जीवा, ठीक है, देखो एक जीवा तुम्हारा ए बी है, एक जीवा तुम्हारा सी डी है। जब दो जीवा आंतरिक वृत्त के किसी आंतरिक बिंदु पर कटती हो तो उसका क्या गुण होता है, ये देखो, मान लीजिए कौन काटा है, हम इसको पी ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, पी, ठीक है, यानी इसको कोई भी लिख दे, पी क्यू आर एस, यहां पर ही एम ले लेते हैं, यानी दो जीवा वृत्त के किसी अंदर किसी बिंदु पर काटती है तो उसका रिलेशन क्या होता है, जो अब समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब कोई एक को बना लेते हैं, इसका रिलेशन होता है, देखो पहले आराम से ए को लिखेंगे, देखो ए पी, अब पी बी, पहले ए को जीवा वाला लिखेंगे, देखो ए पी यहां तक गए, अब यहां से गुना करेंगे पी बी। क्लियर, अब ये वाला लिखेंगे, यानी सी पी गुने पी डी, ठीक ना, समझ में आ गया क्या लिखे हैं, जब दो जीवा आपस में वृत्त के कहीं एक बिंदु पर काटती हो,
कहीं भी, ये नहीं तुम्हारा कि तुम्हारा ओ पर काटती हो, कहीं भी काटती हो तो रिलेशन ई होता है। रिलेशन बहुत अच्छा निकालना क्या कि पहले ए को जीवा लो, ए पी, ए से पी तक गए, फिर पी से बी तक एक हो गया, अब बराबर के चिन्ह देंगे, उसके बाद सी पी और के बाद पी डी। क्लियर? इससे तुम्हारा क्या क्वेश्चन पूछेगा, पहले इसको नोट कर लो, इसको पहले नोट किया जाए। यदि वृत्त की दो जीवाएं आपस में जब वृत्त के आंतरिक विभाजित हो, ये लिखा है कि जब वृत्त की दो जीवाएं आपस में, यदि वृत्त की दो जीवाएं आपस में जब, ठीक तो था, जब वृत्त के आंतरिक विभाजन करते हैं, आंतरिक करने का मतलब क्या कि वृत्त के अंदर कहीं करती हो तो रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुम्हारा सीधे पूछ देगा, इनमें से तीन चीज देगा तुम्हारा, और चौथा चीज पूछेगा क्या। देखो मान लिया जाए ये दे देगा 8 सेंटीमीटर, ये दे देगा 5 सेंटीमीटर, ये दे देगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा पीडी तुम्हारा क्या देगा, वाट। ठीक है ना, इसमें से 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म है, इसमें से तुम्हारा एक टर्म तुम्हारा पूछेगा और 3 टर्म दे देगा, यानी हम 3 को दे दिए। देखो तो देखो यहां से निकाल लेंगे, देखो एपी दिया हुआ है, एपी 5, पीबी दिया है 6, उसके बाद सीपी कितना है 8, अब पीडी हमको निकालना है तो पीडी छोड़ देंगे। अब देखो 6 बचे 30, आई देखो 8 पीडी हो गया कि नहीं। अब देखो 30, ये 8 आएगा नीचे आएगा कि नहीं, 8 नीचे आएगा कि नहीं, तो बताओ पीडी। अब काटो इसको, कट रहा है कि नहीं, ये होगा 15, ये होगा 4, यानी 15/4, यानी 15/4 आ गया तुम्हारा पीडी। अब इसको भागा दे दो, 4 तिया 12, 3.0 7 28 2 0 5 3.75 सेंटीमीटर आंसर आ गया, 3.75 सेंटीमीटर पीडी आ गया। क्लियर? तो इस पॉइंट से तुम्हारा 3 को टर्म देगा और चौथा टर्म पूछा, कोई भी चौथा पूछ सकता है, तो हमको याद रखना है सिर्फ इतने कि जब वृत्त के दो जीवा आपस में जब वृत्त के अंदर कटती है तो ये वाला रिलेशन बनता है। ये रिलेशन बहुत ही सिंपल है, पहले ये वो लो जीवा, ठीक है, उसके बाद दूसरा जीवा लो, कंप्लीट। चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं। भले तुम्हारा पॉइंट बाय पॉइंट एक गो समझा रहे हैं तो तुम्हारा उबियाहटपन लगेगा, लेकिन उबियाना नहीं है। ठीक है, जब आराम से पढ़ लेंगे ना सारा पॉइंट तो क्वेश्चन तुम्हारा पक्का बात करके एक भी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं। चलो अगला पॉइंट समझते क्या है। जब एगो वृत्त की जीवा पहले तो अंदर काटा था, अब यह बाहर कटेगा, यानी कहने का मतलब है एक वृत्त है, एक जीवा हम ले रहे हैं ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ये दो जीवा लिए, ए बी और सी डी, दो जीवा है कि नहीं, आप पता होना चाहिए कि जीवा हुआ है, जीवा है, ठीक ना। सॉरी, तो अब ये तो अंदर नहीं काटा है, कहाँ काटा है, ये तो जरूर काटेगा बाहर। क्यों काटेगा बाहर, क्योंकि ये समांतर रेखा नहीं है, तो ये बाहर काटेगा कोई। देखो मान लिया जाए पी बिंदु पर काटा है,
ये तुम्हारा स्पर्श रेखा नहीं है, इन्हें कि समझ जाना कि स्पर्श रेखा ये है, ये स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा कौन होता है? किसी भी वृत्त के एक बिंदु होकर जाने वाली, ये अंदर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका रिलेशन क्या होता है? जब वृत्त के दो जीवा को आगे बढ़ाने पर बाह्य बिंदु टी पर काटती होता है, इसका रिलेशन क्या होगा? तो देखो पहले फार्मूला लिखना आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से पहले यहां लिखेंगे, यानी पीसी, क्या लिखेंगे? पीसी गुने, ये वाला पूरा लिखा गया कि नहीं, यहां से यहां पीसी, उसके बाद पीडी, कंप्लीट। कैसे लिखे हैं? पहले बाह्य बिंदु से दम जीवा के दम पहले वाला बिंदु तक लिखेंगे, यहां तक लिखा गया। उसके बाद वृत्त के जो बाहर वाला है ना ये वाला, वो लिखेंगे पीडी, पीडी। उसी प्रकार अभी पट्टी लिखेंगे पी ए, उसके बाद पीवी। इसका नोट में कैसे लिखेंगे? जब वृत्त के दो जीवाएं को आगे बढ़ाने से कोई बाह्य बिंदु पर मिलती हो तो ठीक, कंप्लीट। कैसे लिखना है? जब दो वृत्त की जीवाएं को आगे बढ़ाएंगे तो एक बाह्य बिंदु पर मिलेगी, तो जब बाह्य बिंदु पर मिलेगी तो एक कंडीशन होगा। तो एक कंडीशन वही वाला होगा जैसे कोई, इनमें 4 टर्म है कि नहीं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 टर्म है, तुम्हारा एक टर्म पूछेगा, कंप्लीट। तो दिक्कत है, चलो ठीक है। तो बस खाली याद रखना कि जब अंदर कटता है तो कौन वाला कंडीशन होता है, बाहर कटता है तो कौन वाला होता है। और याद होगा क्या, पहले पी से सी तक लिखे हैं, पी से सी तक एकदम शुरू से लेकर अंतिम तक, फिर वो बाहर वाला पी डी, ये वाला पी डी, उसके बाद शुरू से लेकर अंतिम तक पी ए, उसके बाद पी बी, कंप्लीट। दोगो तुम्हारा क्लियर। अब देखो अगला, अगला पॉइंट इससे ही रिलेटेड है। इसको नाम अभी चेंज कर देते हैं, ए बी। अब तुमको बताना होगा कि पीटी क्या है, ये पहले बताओ पीटी क्या है। पीटी तुम्हारा स्पर्श रेखा हो, क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जा रही है, तो ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो ये कंडीशन तीसरा क्या होगा? अगला नोट क्या होगा? इसको पहले मिटा देते हैं, अगला ही पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है कि किसी वृत्त के एक जीवा को बढ़ाने से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा के बीच में संबंध। तो इसका देखो क्या होगा, क्या था ये वाला, पहले जो लिख लो, ये कौन था, शुरू से लेकर अंतिम पी ए गुने पीवी, ये वाला था कि नहीं, लाइन को लिखे थे। अब ये वाला तो जीवा नहीं है, तो इसको पीटी एक हम दो वाला लिख देंगे, यानी स्क्वायर होगा। इसमें तो दो नहीं है, तो इसमें दो गो है, और इसमें खाली पीटी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? देखो समझाने के लिए पीटी गुने पीटी लिख सकते हैं। तो बताओ पीटी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं इसको, क्लियर? तो सॉरी पीटी था, पीटी गुने पीटी, तो इसको हम पीटी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं पीटी का स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारा पूछ देगा कि ये पूरा क्वेश्चन इस पर देंगे, पहले इसको नोट करवा देते हैं।
इसको लिख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, जब जब वृत्त की किसी जीवा को आगे बढ़ाने पर बाय बिंदु P पर मिलती हो तथा स्पर्श रेखा PT के बीच संबंध। देखो तुम्हारा ये सब कुछ ना याद रखना है, ठीक है ना, क्या बोल रहा है इससे नहीं मतलब है, हमको इतना याद रखना है कि अगर वृत्त के एक जीवा को आगे P बिंदु पर मिलती हो और एक PT स्पर्श रेखा हो तो एक कंडीशन होता है, ठीक है। तो यह से इससे 3 गो कंडीशन हम बताए हैं, फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखो देखने में छोटा चैप्टर है, मात्र एक दिन में तुम्हारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन जब तक इस पॉइंट को क्लियर नहीं होगा तो नहीं तुम्हारा बनेगा, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए तुम्हारा जहां भी पढ़ाता है तो इतना डीपली में नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ अपने बना देगा। अपने बनाने से मतलब नहीं है, स्टूडेंट को बनाना आना चाहिए। तो देखो पहला हम क्या बताएं, जब दो जीवा आपस में मिलती हो, जब दो जीवा आपस में मिलती हो तो क्या कंडीशन होता है, ABCD। पहले ये वाला लिखते हैं P पर, AP, देखो AP और PB ये वाला लिखा गया तुम्हारा AP। अभी लिखते हैं CP और PD, ये कंडीशन बताएं। दूसरा कंडीशन क्या बताएं, जब वृत्त की दो जीवा किसी बाह्य बिंदु पर मिलती हो, वृत्त की दो जीवा किसी बाह्य बिंदु पर CD, तो इसका कंडीशन क्या होता है, पहले बाह्य बिंदु से एकदम शुरू PA, आई बाहर वाला PB, और तीसरा क्या PC, कोई भी नाम दे सकता, नाम में कोई टेंशन नहीं है, और PD कंप्लीट है। और तीसरा क्या सिखा है, जब किसी वृत्त के एक जीवा बाह्य बिंदु किसी बिंदु हो और एक स्पर्श रेखा होता है, इसका कंडीशन क्या होता है, PA गुने PB बराबर ये वाला स्पर्श रेखा के ही स्क्वायर हो जाता है। देखो यह तीनों जीवा से रिलेटेड अभी जस्ट पॉइंट को समझे हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया। क्या करेगा इसमें 4 टर्म में तो एगो टर्म कोई पूछेगा, 3 गो टर्म दे देगा, इसमें भी 4 गो टर्म में तो एगो टर्म में पूछेगा, और इसमें भी कोई 2 गो दे देगा, तीसरा पूछेगा, ठीक है ना, ये दे देगा और ये दे देगा तो ये पूछेगा। तो बस हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है और किसी से मतलब नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट अच्छा से रखो, उसके बाद देखना एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटेगा। अगला पार्ट को समझते हैं। मात्र ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जे है जो इसको पॉइंट को समझाने में तुम्हारा अदर जाएगा तो पॉइंट भी सब नहीं समझाएगा, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देगा। अगला पार्ट को समझते हैं। अगला पॉइंट तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। देखो ये बताओ, ये भी लिखे हैं तो ये क्या होगा, इसका इधर हम बना रहे हैं। अब तो पता हो जाना चाहिए कि अगर हम ये खींचे हैं ये भी, तो ये क्या है, ये भी तुम्हारा एक जीवा है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो ये भी क्या है तुम्हारा जीवा। अब देखो जीवा एगो इधर खंड बना रहा है, यानी एक भाग ही हो गया,
जीवा के एक साइड ई हो गया और एक साइड या हो गया, यानी एन्ने वाला एक साइड हो गया और एन्ने वाला एक साइड, यानी तुम्हारा दो साइड हो गया। सॉरी, देखो ध्यान से, तो हम क्या बता रहे थे कि ए भी एक जीवा है तुम्हारा, तो यह जीवा एक भाग इधर एक भाग इधर, ये सब टोटल एक भाग है, इधर एक भाग, यानी दो भागों में विभाजित कर रहा है। अब देखो यहां से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये बिंदु ए है ना, यहां से कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा खींचे हैं, ठीक है। ये वाला फिगर में देखो, इतना जानना कि यहां पर एक बिंदु का ही टच कर रहा है, ठीक है। तो आप बताना, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां से ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु, आई कौन रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा कि नहीं, स्पर्श रेखा, ठीक है। आई तुम्हारा जीवा, ये तो कंप्लीट है। तो किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींची जाए, देखो स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो वह अपने एकांतर खंडों में, एकांतर कहे का मतलब कौन, इधर का इधर, अगर ई कोण देखो, एक जीवा एक स्पर्श रेखा, ये दोनों मिलकर एक कोण का निर्माण कर रहा है कि नहीं। देखो अगर ऐसे बनाना चाहते तो यह समझ आ रहा है कि नहीं, यह कोण बढ़ रहा है कि नहीं। तो देखो यह कोण कहां बढ़ रहा है, यह कोण बढ़ रहा है ई खंड में, तो यह अपने दूसरे खंड में परिधि पर के कहीं भी कोण बनेगा उसका बराबर होगा, यानी परिधि पर इस साइड कोई कोण बना दो, यही जीवा के द्वारा। तो जीवा के द्वारा कैसे बनेगा, एक लास्ट बिंदु से मिला दो और एक शुरू वाला बिंदु से मिला दो, समझ में आ रहा है। देखो समझो, किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींची जाए, तो वह उसके द्वारा बनाया गया कोण, वह एकांतर खंड, एकांतर माने एन्ने कोण बना है, तो एन्ने कहीं भी बना दो, एकांतर परिधि पर के कोण के बराबर होगा, यानी ई वाला तुम्हारा बराबर होगा, ई वाला कोण है, ई वाला कोण बराबर होगा, यानी ई 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको हम बना रहे हैं, ये वाला कोण अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, समझ में आ रहा। तो इसका क्या होता है, किसी स्पर्श बिंदु से अगर एक जीवा खींचा जाए तो वह अपने एकांतर खंडों में समान कोण बनाती है, क्लियर। चलो तो इसका नाम दे दो अच्छा से, ए पी बी, ए पी बी, और इसका नाम दे दो, कहा गया, आर क्यू, आर क्यू। चलो अब देखो समझो इसको, कहा चल जाता डस्टर हो। देखो क्या है, ये कोण क्या हो गया, बराबर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, एगो इधर भी तो कोण बनेगा, देखो ई, तो ई तो ई खंड हो गया, तो ई कोण के कर बराबर होगा, ई कोण होगा इसके बराबर, यानी जोन खंड में बनेगा वह दूसरे खंड में कोण के बराबर होगा। देखो एन्ने बन रहा है, यानी ये भी तो एक जीवा है आर पी, तो ये कोण कहां बन रहा है, ई खंड में, तो ये दूसरे तरफ जो परिधि पर कोण बनेगा, तो परिधि पर कोण बनता है त्रिज्या के एक छोर और त्रिज्या के दूसरे छोर को खींच दो वृत्त के परिधि पर, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा देखो यह हो गया, यहां से एगो हम खींचे तो ई वाला कोण बनेगा, तो ई कोण केकर बराबर होगा, देखो ध्यान से, एकरा द्वारा बनाया गया ई खंड में, यानी एकर बराबर होगा, ठीक है। अगर हम ई कोण बना रहे हैं, देखो भाट के शंभु से
ई कोण बना रहे, तो ई केकर होगा बराबर, ई होगा 1 कर। समझ में आ गया। यानी ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलो तो इसको आराम से पहले नोट पहले लिखते हैं, उसके बाद इससे क्वेश्चन एक गो करवाएंगे। चलो देखो लास्ट को एक और 2 गो पॉइंट है बचा हुआ, सिर्फ है 2 और इसे जीवा से रिलेटेड है, वो कल बताएंगे, ये आज लास्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो तो लिखो, ये कुछ बड़ा में लिख लेते, उसके बाद फिगर है वो बना लेंगे। ये सब पॉइंट बहुत ही जरूरी है सीखना। अब बहुत अच्छे तरह से, यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर माने वही संगत, ई पट्टी अगर कोण बन रहा है तो वह दूसरे तरफ बनेगा, एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। अर्थात अगर इसी को हम ले लेते हैं, इसी को हम वृत्त, इसी को हम ठीक है। इसको हम वृत्त बना दिए हैं, ठीक ना। चलो इसको वृत्त बना दिए हैं, इसको पी ए बी, ठीक है, ए बी, और इसको कुछ कर क्यू आर क्यू कर देते हैं, इसको एक यहां मिला देते हैं आर क्यू। समझ में आ गया। तो बताओ ई वाला कोण किसका बराबर होगा, ई कोण के होगा कि नहीं। तो ई कोण को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो क्यू कौन कौन रेखा से कौन बना, क्यू पी बी, देखो क्यू पी बी ये बना कि नहीं। अब इस किसका बराबर है, आर पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू इसका है कि नहीं बराबर। अगर हम इधर वाला कोण लेते हैं, देखो इधर वाला कोण, तो ई खंड में है, तो इसका दूसरे तरफ में खंड कौन होगा, ई ना, ई वाला के बराबर होगा।
यानी तुम्हारा ए पी आर बराबर कोण पी क्यू आर, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। बस तुम्हारा हम इस पॉइंट को इस यह बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई बिंदु स्पर्श बिंदु से एक जीवक को खींचेंगे तो वह ये कोण अगर इनमें बढ़ रहा है तो यह कोण अगर वृत्त के उस साइड कोई कोण बढ़ रहा है ना परिधि पर, तो उसके बराबर होगा। अगर एक साइड बढ़ रहा है कोण तो वृत्त के परिधि पर उस साइड जो कोण बढ़ रहा है ना इससे उस साइड उसके बराबर होगा। कंप्लीट। चलो अगर मान लिया जाए ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री के बराबर होगा। कंप्लीट। अब ये 50 डिग्री है तो ये वाला 50 होगा। तुम्हारा यह पॉइंट बहुत जरूरी है। ये मत देखो कि वीडियो लंबा बढ़ रहा है, ये मत सोचो कि इतना भारी है, कुछ नहीं भारी, बस स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को याद रखते जाओ, टोटल बन जाएगा। चलो तो बाकी वीडियो नेक्स्ट क्लास में बस रिवीजन करते रहो।